मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान चालीसा की 30वीं चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, हो असुर निकंदन राम दुलारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु किसे कहते हैं? साधु का अर्थ होता है जिसका जीवन साधना से जुड़ा हो, वह साधु। जो साधना के मार्ग पर चले वह साधु। और संत किसे कहते हैं? कि जो साधना के मार्ग पर चलकर और मंजिल तक पहुंच गया हो वह संत। हनुमान जी दोनों साधु और संत की रक्षा करते हैं। भगवान राम को प्रणाम करके सभी बंदर चले गए। हनुमान जी सबसे पीछे भगवान के पास पहुँचे कि पाछे पवन तनय सिरुनावा। पीछे क्यों? पवन यदि पीछे से चले तो हमारे लिए सहायक रहता। हनुमान जी सदैव उनके पीछे रहते हैं जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भाव ये है कि जो भगवान से मिलने जा रहे हैं, हनुमान उनके पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना दर्शन किए हुए वापस न लौट जाए। हनुमान जी सदैव भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। कभी कभी हनुमान जी आगे भी रहते हैं। आगे कब रहते हैं? जब कोई आगे को चलने को तैयार नहीं होता। बंदर सब प्यास से मर रहे हैं। एक गुफा की खोज हनुमान जी ने की जिसमें पानी की संभावना थी। जब गुफा के अंदर प्रवेश की बात आई तो अंगद ने कह दिया कि हम गुफा के अंदर आगे प्रवेश नहीं करेंगे। कारण? कहा गुफा के कारण ही तो हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव में भेद पैदा हो गया। गुफा ने ही भेद पैदा करा दिया। इसलिए हम गुफा के अंदर आगे नहीं चलेंगे। तब हनुमान को आगे चलना पड़ा। देखो, भानु प्रताप को भी प्यास लगी किंतु वो कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गया और कुल सहित निशाचर बन गया। और बंदरों को भी प्यास लगी तो उन्होंने हनुमान को आगे किया। हनुमान गुरु। अतः हनुमान ने ऊपर चढ़ करके गुफा का पता लगाया। बंदरों की प्यास बुझी और सीता जी का पता भी चला। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी साधु और संतों के रखवारे हैं तो हम लोग किसके पास जाएं? गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो साधु संत बन जाओ। साधु बनने के लिए 7 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, एकांत प्रियता। साधु को एकांत प्रेमी होना चाहिए। नंबर 2, प्रशांत। संसार के बीच रहता हुआ भी शांत रहे। जैसे विष्णु जी
समुद्र की हलचल, शेष सैया लक्ष्मी चरण दबाती हैं, फिर भी विष्णु जी शांताकारम। नितांत जो पूर्ण हो गया हो, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवट भगवान से कहता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जलपांत होना चाहिए साधु को। साधु को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और पांचवा, दीक्षांत होना चाहिए साधु को, जिसने दीक्षा पूर्ण कर ली हो। छठा, वेद पुराण का ज्ञाता, कि वेद पुराण उदद घन साधु। और सातवां, राम के चरणों में अगाध प्रेम हो, क्योंकि प्रयागराज जी भरत से कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। संत कब बनता है कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये संतों का कथन है कि संत में 5 बातें होनी चाहिए, जिसका कभी अंत न हो। जैसे मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, ये सब संत हैं। नंबर 2, जो महंत न हो, संतोषी हो। नंबर 3, जिसके जीवन में कोई तंत न हो, तंत माने तकरार। नंबर 4, जिसकी किसी के प्रति अगंत न हो, अगंत माने आसक्ति। 5वां, जिसकी कोई पंगति ना हो, यानी ग्रुप और टीम ना हो। ऐसे साधु और संतों की हनुमान जी सदैव रक्षा करते हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, हनुमान जी असुरों का विनाश करते हैं। असुर का तात्पर्य जीवन की बुराइयां, और निकंदन माने होता है निकाल कर फेंक देना, कि हम अपने जीवन की बुराइयों को निकाल करके फेंक दें। ये कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में विभीषण से मिले, तो विभीषण जी ने हनुमान से कहा कि सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसन नमहु जीव विचारी। विभीषण का संकेत था कि मैं असुरों के बीच में वैसे ही संभल कर रह रहा हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीव बचकर रहती है। दांत असुर हैं और जीव संत है। हनुमान जी राम जी के दुलारे। राम के दुलारे बनने के लिए 2 काम करने पड़ते। पहला काम, अपनी अच्छाइयों की रक्षा करें, और दूसरा काम, अपनी बुराइयों का अंत करें। राम के दुलारे बन जाएंगे। अब राम के दुलारे कौन कौन हैं? देखिए, जानकी जी राम की दुलारी, ये अतिशय प्रिय, इनमें सहनशीलता है। दूसरे विभीषण, ये भी अतिशय प्रिय हैं, इनमें शरणागति का भाव है। नंबर 3 भरत, ये भी अतिशय प्रिय हैं, इनमें प्रभु के प्रति अगाध प्रेम है। चौथे लक्ष्मण जी हैं, इनमें जागृति भाव है। 5वें शंकर जी हैं, ये भी अतिशय प्रिय हैं, ये परम विश्वास है। इन 5 में एक एक खास बात है। इनमें से एक खास बात अपने में ले आओ, राम के दुलारे बन जाओगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनमें इस प्रकार की कोई एक भी बात आ जाती है, वो भगवान का दुलारा बन जाता है। अगली चौपाई है 31वीं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
हनुमान जी को जानकी माता ने अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान दिया। और यह भी कहा कि हनुमान जी तुम इन सिद्धियों को उचित पात्र को दे भी सकते हो। इसके अतिरिक्त जानकी माता ने हनुमान को अन्य वरदान भी दिए। अन्य वरदान क्या है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छोहू। हे पुत्र तुम्हें बुढ़ापा ना आए, तुम्हारी मृत्यु ना हो, गुणों के निधान बनो। किंतु हनुमान नहीं बोले। तब जानकी जी ने कहा कि भगवान राम की अतिशय कृपा प्राप्त हो। तब हनुमान जी प्रसन्न हुए और कहा कि हे माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशिष तब अमोघ विख्याता। देखो, 9 निधि का अर्थ नई निधि भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वह भाग्य से मिलता है। जो हमने पहले दान दिया वही अब मिला, ये तो हमारी पुरानी संपत्ति हुई, किंतु इसके अतिरिक्त जो मिले वो नई संपत्ति है। हनुमान जी की कृपा से जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाता है। जिसे ब्रह्मा जी ने भाग्य में न लिखा हो उसे हनुमान जी दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के अंश हैं और शंकर भगवान तो अवतार दानी हैं। एक बार ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी पधारो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं अपना त्याग पत्र देने आया हूं माता। पार्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा जी त्यागपत्र किस लिए? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम ये पद रखना नहीं चाहते। तो पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मा जी यदि पद से इस्तीफा दोगे तो फिर करोगे क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इनका कार्य कर लूँगा, भीख मांग लूँगा। शंकर जी और पार्वती माता मन ही मन प्रसन्न हो रहे। तो शंकर भगवान उनको भी दे देते हैं जिनके भाग्य में नहीं लिखा है। और हनुमान जी हैं कौन? कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वो 8 सिद्धियां जो हनुमान जी को प्राप्त हुई वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अरिमा माने छोटा बन जाना। नंबर 2 गरिमा अति छोटा बन जाना। नंबर 3 लघिमा हल्का हो जाना। नंबर 4 महिमा विशाल हो जाना। नंबर 5 प्राप्य जो मन में इच्छा हो वही प्राप्त हो जाए। नंबर 6 प्राकाम्य समस्त कामनाओं की पूर्ति। और नंबर 7 ईशित्व शासन करने की इच्छा। और नंबर 8 वासित्व अपने वास में कर लेना, यानी अपने वश में कर लेना। ये 8 सिद्धियां हैं। और जो 9 निधियां हनुमान जी को मैया ने दी हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पद्म, नंबर 2 महापद्म, नंबर 3 अरव, नंबर 4 कच्छप, नंबर 5 मुकुंद, नंबर 6 कुंद, नंबर 7 नील, नंबर 8 खर्व और नंबर 9 सर्व। इन 8 निधियों को रामचरितमानस में 8 नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति के रूप में भी कहा गया है। नवदा भक्ति के रूप में नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 राम कथा में प्रेम, नंबर 3 गुरु के चरणों की सेवा, नंबर 6 कपट त्याग कर राम का गुणगान करना, नंबर 5 मंत्र सिद्धि, नंबर 6 ईश्वर पर विश्वास, नंबर 7 सब में राम को देखना और यथा लाभ उसी में संतोष 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है निश्चल प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय।